बच्चों, बोर्ड द्वारा 4 सेट जारी किए गए थे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चारों सेट में से मुझे सेट 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। तो मेरा मानना है कि यदि आप इस सेट को तैयार कर लेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इस सेट को करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या 4 मार्च को यही पेपर आएगा? ये पेपर तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ही आएगा और इसमें दिए गए क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या इसके सभी क्वेश्चन के आंसर्स याद करने से 95% बन सकती है? ये भी सवाल आपके मन में आता होगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि इसमें 80% आपके क्वेश्चंस आ जाएं और इसके साथ साथ आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहें। लेकिन बोर्ड द्वारा 4 सेट जारी किए गए थे, तो बोर्ड के माध्यम से इसमें ये पहला सेट हमने ले लिया है और चारों सेट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको तैयार करने हैं। तो इसमें ये जो पेपर है ये 80 नंबर का यानी कि 80 मार्क्स का आएगा और इसमें सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये जो पैसेज है ये 10 नंबर का है, ये आपको करना है और इसमें इसको तैयार कर लें। हो सकता है यही आ जाए या फिर दूसरा आएगा तो वो भी 10 नंबर का ही होगा और इसके सभी क्वेश्चन आप ये तैयार कर लें। ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। आपको ये पैराग्राफ जो ये दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और इसमें से आपको इसका टाइटल लिखना है और नोट्स बनाने हैं, इसके नोट्स लिखने हैं। और इसमें क्या समरी भी पूछा है क्या? यदि समरी पूछते हैं तो लिखते हैं, समरी नहीं पूछी है, नोट्स बनाने हैं और इसका टाइटल देना है। तो आप इसी में से टाइटल बन जाता है और इसी में से समरी हो जाती है। तो इसको तैयार कर लें। क्वेश्चन जो थर्ड है उसमें आया है, इसमें आपको पोस्टर दिया गया है, ये पोस्टर तैयार कर लें और इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन है जो कि एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी आप तैयार कर लें। इनमें से एक ना एक आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर के लिए और इसके अथवा में एक और लेटर दिया है जो फ्रेंड को लिखना है। आपको सलाह देनी है इंग्लिश स्टडी, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग जो कि आने वाले एनडीए एग्ज़ाम हैं उसके लिए। तो इसमें से भी एक आ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ये पेपर मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, आप तैयार कर लें। और इसमें जो 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है ये आई विटनेस, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट। आपको रिपोर्ट लिखनी है एक एक्सीडेंट की, तो आप तैयार कर लें। और ये पॉइंट्स दिए हैं ABCDE इनके आधार पर। और इसके अथवा में भी दिया गया है, एक आपको पैराग्राफ लिखना है जो कि नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आधार पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक पे आप लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज और बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट टू जंक फूड, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन 6 दिया है, ये ग्रामर से संबंधित है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसमें ऑप्शन है। और अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ के जाएं, क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा। पूरी ग्रामर का बेस क्लियर कर देंगे, आपको वही चीज़ बताएंगे जो आने की संभावना है, वो हम अगले वीडियो में
पूरा डिटेल में समझा देंगे कि प्रपोजिशन में क्या क्या पढ़ें, आर्टिकल ए एंदा पढ़ें, और डिटर्मिनर्स में कौन कौन से डिटर्मिनर्स पढ़ लें, और यूजेस आएंगे तो कौन कौन से डू एज डायरेक्टेड के लिए यूजेस कर लें, क्या कर लें, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इफ, अनलेस, बहुत सारा ग्रामर होता है। तो मैं इम्पोर्टेंट जो भी ग्रामर पार्ट है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो इसमें भी क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं, उनके आपको आंसर बताने हैं, और ये 5 नंबर में आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी एक एक्सट्रैक्ट है, तो इसके भी आपको आंसर देने हैं। तो इस तरह से पेपर आपका आएगा, इसको ध्यान में रखें, याद कर लें। इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, आपको आंसर करने हैं, जो कि 30 वर्ड्स में करने होते हैं, और 5 करने हैं, यानी 5, और ये 2-2 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर के हो गया ये क्वेश्चन। और जो 11 क्वेश्चन है, इसमें जो आपको आंसर लिखने हैं वो 30 वर्ड्स के हैं, और एनी 3 करने हैं, ये भी आपके 2-2 नंबर के हैं, तो आपके ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद जो 12 क्वेश्चन है, ये इसमें आपको एनी 2 करने हैं, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये जो 12 क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर का होगा। उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है वो आपका, इसमें आपको एनी 2 करने हैं, जिसमें 75 वर्ड्स के हैं, तो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 2 करने हैं, तो ये भी 6 नंबर का है। उसके बाद ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको आंसर लिखने हैं 75 वर्ड्स के, और ये भी इसमें आपको जो क्वेश्चन है एक ही करना है, क्योंकि अथवा दिया गया है, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो 15 है, इसमें भी आपको एक करना है, और ये भी 3 नंबर का रहेगा। लेकिन आप दोनों क्वेश्चंस याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक आ ही सकता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पेपर समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने ये अपलोड किया। तो इसके क्वेश्चंस और ग्रामर्स तो आप कंप्लीट कर ही लें, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। तो अगली वीडियो में हम आपको ग्रामर्स पार्ट पूरा समझा देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ के जानना है। आप इंग्लिश अच्छे से ध्यान से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।